तो आइए इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान हो, जीवित हो प्रभु, और स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु। लेकिन धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में वास करते हो, आप इस कलीसिया में आपका उपस्थिति है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो, और धन्यवाद हो आपके उस नाम के लिए जो हमें खातिर दिलवाया है, इमानुएल नाम के, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो, आप आराधना के योग्य प्रभु हो, आप धन्यवाद के योग्य प्रभु हो। होने देना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा मनाया जाए प्रभु, आपको आदर मिले, वैसे हमारी खास प्रार्थना है प्रभु। होने देना आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से हमें बुद्धि देना, हमसे बातें करना प्रभु, और हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को आप पूरा करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते महान परमेश्वर पिता, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना हम इस समय परमेश्वर की बड़ाई करते, उसकी महिमा करते हैं, और परमेश्वर के लिए हम गाना गाते हैं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। तो आइए हम गीत गाते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे दिवा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे दिवा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और उसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और वो परमेश्वर अद्भुत है,
जो हमारे जीवन में वास करता है और उसका अनुग्रह भी अद्भुत है। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। तुझी प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक, तुझी प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा।
सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हो, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जो आप पर भरोसा करते थे, जो आप पर निर्भर थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, लेकिन मेरी सहायता कहाँ से आएगी। हाँ प्रभु, जो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सारे सृष्टि का मालिक है, जो सारे जीवन का करता है, उनकी ओर से हमारी सहायता आती है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमें बचाया है, नरक से बचाया है, शैतान से बचा लिया प्रभु। आपने हमें पाप से बचा लिया और आपने हमें अनंत जीवन दिया प्रभु, आपके संतान दिया प्रभु, बना लिया प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए, करुणा के लिए प्रभु, और आपकी दया के लिए। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आप अति स्तुति के योग्य प्रभु हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, आपकी आराधना हो प्रभु, धन्यवाद हो। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले प्रभु, स्तुति हो। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। बिनती सुनने वाले,
मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, मेरे रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, प्रभु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। यस परमेश्वर, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। रेली प्रभु आज हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी रेली अगुवाई परमेश्वर। हमारे पास विचार, बहुत सारे विचार हो सकते हैं प्रभु, जो आपके संदेश सुनने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए रुकावट बन सकते हैं परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर हमारे विचारों को दूर करिए प्रभु, आपके स्वर्गीय विचार से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत आराधना के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत गीतों के लिए परमेश्वर, जो आपकी महिमा के लिए हमने गाए प्रभु, आपने वो सुन लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। हम जानते प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में परमेश्वर, और हम मांगते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करिए प्रभु। जब हम वचन की सेवा में जाते हैं परमेश्वर, रेली आपके दास के माध्यम से आज हमें बात करना प्रभु। धन्यवाद देते उस वचन के लिए, आपके दास के लिए, और प्रभु यीशु मसीह सारी इस कलीसिया के साथ तमाम प्रभु लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। सभी को आप इस्तेमाल करिए आपके नाम के लिए प्रभु, उपयोग करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम मांगते हैं परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह आप हमें अगुवाई करें, आपके अद्भुत उपहारों से भर दीजिए प्रभु, जो आज आपके पास हमारे लिए है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, यहाँ पे आए हुए सभी तमाम प्रभु आपके भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते गॉड। हम खास करके प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, यदि हमारे बीच में कोई बीमार हो या तकलीफ समस्या से गुजरता हो प्रभु, आज प्रभु इस सभा में परमेश्वर उनके जीवन में आप 100 गुना काम करना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, ये आज की जो सभा है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, क्यों ना हम आराधना टीम के लिए और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद है। अद्भुत आराधना थी, है ना, कि हमारा परमेश्वर जो है विनती सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। अद्भुत आराधना थी। तो इस ग्रेटर गेट झालोद कलीसिया में और इस रविवार की आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं, जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं, तो आप सभी का स्वागत है इस ग्रेटर गेट झालोद कलीसिया में। और हमारे साथ जो भी इस कलीसिया में उपस्थित है, आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया पूरा हफ्ता,
है ना। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आज हमें एकत्रित किया है कि उसका वचन सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जैसे कि आपने हर हफ्ते हम अनाउंसमेंट करते हैं जो अपने हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम के बारे में, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आज हम रविवार की सभा में हैं और अद्भुत समय रहेगा। और अभी तक हमने परमेश्वर के गीतों का, आराधना का हमने लाभ उठाया है ना। और अब आगे भी हम परमेश्वर के वचन का हम लाभ उठाने वाले हैं। तो इस अनाउंसमेंट के बाद एक गीत होगा, फिर एक संदेश होगा दान का, फिर एक गीत होगा, फिर हम बैठ लेंगे और फिर मेन संदेश में जाएंगे। और उसके बाद में हमारे पास जो है रैप सेशन का समय रहेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जरूर जुड़िए हमारे साथ में। और खास करके मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज हम जुड़े हैं इस रविवार की सभा में, आप अगले बुधवार की सभा में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये आने वाली जो बुधवार की सभा होगी, प्रार्थना का समय रहेगा, है ना। और हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और हम जानते हैं कि सभी को प्रार्थना की ज़रूरत है। यदि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े और इस कलीसिया में उपलब्ध होकर उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। बुधवार शाम 5:30 बजे, है ना, 2 तारीख को प्रार्थना सभा रहेगा। ओके, तो ध्यान में रखिए। और आने वाला जो रविवार होगा उसमें कम्युनियन रहेगा, है ना, उसके लिए भी आप ध्यान रखिए। और क्लासेस चल रहे उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करिए, नई बाइबल स्टडी चल रही है उसके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करिए। और फैमिली विजिट जो है वो भी चल रहा है ना, प्रार्थना की जा रही है, मुलाकात नहीं हो रही लेकिन प्रार्थना की जा रही है। उसके लिए ज़रूर आप प्रार्थना करके प्रभु सारा माहौल व्यवस्थित करे। और जो भी अपने कलीसिया के लोग हैं जो बीमार है, तकलीफ में से गुजर रहे, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें, प्रभु उनको चंगाई दे और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, है ना, ताकि हम सब लोग मिलके उसकी देह में हम आनंद उठा सके, हम उसकी महिमा कर सके, है ना। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय और प्रार्थना में जाए और प्रभु को सारी ये बातें सौंप दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। इस शाम के समय फिर से एक बार हम आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं प्रभु, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है, आप भलाई उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपके स्वभाव से भलाई उत्पन्न होती है प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के प्रभु आपके हाथों में सौंपते गॉड, इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम मांगते परमेश्वर जो भी इस कलीसिया के द्वारा एक्टिविटीज होती है प्रभु, रविवार की सभा हो, बाइबल स्टडीज़ हो प्रभु, बुधवार की सभा, बाइबल कॉलेज हो प्रभु, फैमिली विजिट हो, सुसमाचार बांटने का समय हो, शिष्यता का समय हो प्रभु, इन सारी एक्टिविटीज़ में आपकी अगुवाई मांगते प्रभु। और ये सारे कार्य आपके हाथों में सौंपते गॉड। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक तमाम भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इस समय जो भी वो बुखार, खांसी और सर्दी से प्रभु जो भी वो गुजर रहे परमेश्वर, उन सभी को छू लीजिए, चंगाई दीजिए गॉड, ताकि प्रभु हमारे साथ मिल के प्रभु आपकी देह में आनंद उठा सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। और आप सभी के साथ प्रभु है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति सभी के साथ है, आप सभी को प्रेम अनुग्रह दे रहे, प्रोत्साहन दे रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम खासकर प्रार्थना करते हैं आज की ये सभा में परमेश्वर जो भी आपके वचन प्रचार किए जाएंगे प्रभु, ऑफरिंग संदेश, मेन संदेश प्रभु, जो भी रैप सेशन का समय रहेगा प्रभु, उन तीनों समय में प्रभु आप हमसे बात करिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ये आज के सभा आपके हाथों में सौंपते, आगे अगुवाई करिए, आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्या आप तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? रियली? तो हमारे बीच में कोनो भाई आएंगे और ये दान के विषय में हमारे साथ बांटेंगे, तो क्यों ना हम उनका स्वागत करें इस समय। आइए मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 103 अध्याय और पहली और दूसरी पंक्ति। भजन संहिता 103 अध्याय और पहली और दूसरी पंक्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना,
है ना। यहाँ पर कितना अद्भुत भजनकार कहता है कि हे मेरे मन, है ना, अपने मन को वो याद दिलवा रहा है, अपने मन को वो स्मरण दिलवा रहा है कि परमेश्वर को हम मुझे धन्य कहना चाहिए, है ना, कि उसके पवित्र नाम की मुझे उसकी आराधना करनी है, उसको महिमा देनी है, क्योंकि उसने मेरे जीवन में जो काम किया है उन भलाइयों को मुझे भूलना नहीं है, उन भलाइयों को स्मरण करना है, उसको मुझे याद करना है और परमेश्वर को धन्य कहना है। और इसलिए यहाँ पर लेखक कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना, है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कि सारी आशीषों का दाता है ना, सारे प्रकार के आशीषों का, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसलिए वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, और इसलिए हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा भी करता है ना। और इसलिए हम देखते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है ना, वो हमारे अधर्मों को मिटा देता है, वो परमेश्वर हमारी बीमारियों से, हमारे रोगों से हमें चंगाई देता है ना, वो परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है, और वो उत्तम से उत्तम पदार्थों से, है ना, अपने लोगों को तृप्त करता है। तो कितनी अद्भुत भलाई है जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ, है ना, भलाई से भरा व्यवहार करता है। तो इसलिए हम जानते हैं कि जब हम पाप में थे तो हम छुड़ाए गए हैं, है ना, जब हम परमेश्वर के संतान बनाए गए, है ना, पर हम स्वर्ग के नागरिक है ना, स्वर्ग के वारसदार हैं, हम परमेश्वर के घराने के। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हम पर भलाई की है ना। परमेश्वर ने हम पर भलाई क्यों दिखाई? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना, इसलिए उसने हम पर भलाई दिखाई। तो क्या इस भलाई को हमें भूल जाना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए ना, हम उनको धन्यवाद देते। तो क्यों ना ये समय भेंट का समय है, और उस भेंट के समय में हम परमेश्वर को भलाइयों को याद करते हैं ना, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए हम अपनी भेंटों को लेके आए, अपने दशवांशों को लेके आए, है ना। पुराने नियम में हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक बड़ा विजय दिलाया था, है ना, और अब्राहम ने अपने शत्रुओं पर विजय पाई थी, और इसलिए अब्राहम अपने सारी वस्तुओं में से, है ना, 10वां हिस्सा, है ना, अपने भेंटों को परमेश्वर के लिए लेके आया। तो वो मतलब कि अब्राहम नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर की भलाई को भूल जाए। तो क्यों ना ये समय है हम परमेश्वर के स्वभाव को याद करें, है ना, उसके नाम को याद करें, उसके सामर्थ को याद करें, है ना, ये सारी चीज़ें हम स्मरण करें कि परमेश्वर ने किस तरीके से हम पर दिखाई है। तो मतलब वो याद करते हो हम परमेश्वर के लिए जीते। तो क्यों ना इस समय के दरमियान हम अपनी भेंटों के द्वारा, है ना, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम भेंट भी देते हैं। तो क्यों ना इस भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे, उसको धन्यवाद दे, उसको आदर दे। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम करते हो पिता परमेश्वर, और इसलिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी कमी घटी में भी आपको देना आपकी महिमा का कारण है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी कमी घटी में भी आप हमारी सहायता करते हो, पूरा करते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, उसमें आपका जीवन है, और जो कोई उसमें शामिल होता है वो आपके आशीषों का आनंद उठाता है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा, इस देह के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, आपका उद्देश्य पूरा हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक ऑफरिंग सॉन्ग गाते हैं। नाम लियो रे नाम लियो, यीशु का मंगलकारी नाम लियो। नाम लियो रे नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा ताप हरेगा, पाप हरेगा ताप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे नाम लियो रे,
यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शांति वो देगा, शांति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। ओके तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। भजन संहिता 119 का 8, भजन संहिता 119 8। और यूहन्ना का 6 अध्याय और उसकी 68वीं पंक्ति भी निकाल के रखिएगा। यूहन्ना 6:68। सॉरी 119 का 5, हम लोग 8 नहीं 5 पढ़ेंगे। 119 5 और यूहन्ना का 6 अध्याय और 68वीं पंक्ति। तो पहले भजन संहिता 119 और उसकी 105वीं पंक्ति। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक बार फिर पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 68वीं पंक्ति। 67 से पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शामोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि तेरा वचन जो है वो एक अद्भुत है पिता परमेश्वर। उस वचन में अनंत जीवन है, उस वचन में ज्योति है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला, मेरे पाँव के लिए दीपक है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। इस समय में तो आप हमें अगुवाई कीजिए तेरे वचन के प्रचार के लिए पिता परमेश्वर, उसको समझने के लिए, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस संदेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, हमारे सामने हम जहाँ रहते हैं उधर आसपास बहुत सारे खेत हैं, है ना, फील्ड है। और खेत जो है बिना बीज के फसल नहीं ला सकता, उसके अंदर फल नहीं हो सकता कोई भी। खेत बहुत सारे हैं, यदि उसके अंदर बीज नहीं गिरेगा तो उसके अंदर फसल नहीं आएगी, और फसल नहीं आएगी तो उसके अंदर फल पैदा नहीं होंगे और बीज नहीं निकलेंगे। तो
इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर एक व्यक्ति है, लेकिन हर एक को बीज की ज़रूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि इस दुनिया में जंगली बीज भी हैं, है ना। जंगली बीज हैं जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो कहीं भी डाल दो तो हो जाता है वो, है ना। उसको कुछ, आप उसको कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, नरिश भी नहीं करोगे, उसका कुछ बढ़ाओगे नहीं तो भी चलेगा। जूम बंद हो गया। तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ बीज बोने की ज़रूरत है। लाइक इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, और परमेश्वर का वचन बोलता है वो एक बीज के समान है। ये मत्ती का 13वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह ने जब एक दृष्टांत कहा तो उसने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज बोलता है कि इस स्थान पे गिरे, उस स्थान पे गिरे, है ना। बहुत सारी ज़मीनों का वहाँ पर वर्णन किया गया, भूमि का वर्णन किया गया। और बीज बोलता है कि कहीं पर फलवंत हुआ और कहाँ पर ही फलवंत नहीं हुआ। अच्छी भूमि में बहुत फल लेकर के आया। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग प्रकार के हृदय हैं, और बहुत कम लोग हैं जो उस बीज को ग्रहण कर लेते हैं। और जब उस बीज को ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के जीवन में वो फलवंत भी होता है। कई बार एक बिलीवर, एक विश्वासी के जीवन में भी हो सकता है कि हम कई बार वो वचन ग्रहण ना करें। तो मैं चाहूँगा आप लोग बैठ जाएं। सॉरी, आई फॉरगॉट दिस। बैठ नहीं पाए। ओके, सॉरी। एक बार ऐसी हुआ था, हम लोग बाइबल स्टडी में गए थे और वहाँ पर मैंने सबको बाइबल पढ़ने के लिए खड़ा किया, और उसके बाद हम बोलना पूरा आधे से भी ज़्यादा संदेश निकल गया। सब लोग खड़े थे, मैं भी खड़ा था। और बाद में तो अभी मैंने याद दिलाया, शायद गुनबंद ने भी मेरे को पीछे से इशारा किया बैठने। सॉरी। तो बहुत अद्भुत लोग हैं आप लोग, है ना, शिकायत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि भजनकार बोलता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। एक व्यक्ति यहाँ पर अगर आप एक ध्यान करेंगे, अपने मन में अगर सोचेंगे कि दीपक और रोशनी का काम क्या होता है, बिना परमेश्वर के वचन के एक व्यक्ति का जीवन अंधकार में है, अंधकार है उसके जीवन में। यहाँ पर भजनकार बोलता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। इस दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, पर बिना वचन के एक व्यक्ति अंधकार में है। उसे मार्ग नहीं दिखाई देता, वो मार्ग में सही से चल नहीं पाता। कई बार हम अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में, अपने काम के स्थान पे, कहीं पर भी हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन अगर वचन नहीं है तो वहां पर रोशनी नहीं है, और रोशनी ना होने की वजह से मैं उस मार्ग में सही से चल नहीं पाता हूं। और कई बार मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी अंधकार में बोलो, अगर आप यहाँ पर रूम में लाइट बंद कर दो और बोलो कि अभी हम लोग चलते हैं, अब हमको 10 बार ठोकर लगेगी, शायद इसमें टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, हम बहुत कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। और बोलता है कि बिना वचन के यदि हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम किसी रिलेशन में या मार्ग में या कहीं पर भी यदि हम बिना वचन के बढ़ रहे हैं, हम ठोकर खाएंगे। हमारे लिए वचन बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का जो हमारे संदेश का टॉपिक है, परमेश्वर का वचन प्रत्येक मनुष्य की क्या है, ज़रूरत है। और वो भी ऐसी ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी होता है हाँ ज़रूरत है लेकिन चल जाएगा काम। परमेश्वर के वचन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के बिना जी नहीं सकता। एक अविश्वासी यदि उसको सुसमाचार नहीं सुनाया जाए, यदि परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जाए, तो उसके जीवन में वो क्या होगा, नरक चला जाएगा, हमेशा तक अंधकार में रहेगा। वो उसे छुड़ाने के लिए वो वचन की जरूरत है, क्योंकि वचन हमको छुड़ाता है। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के जाता है, हम जब यीशु मसीह का सुसमाचार एक अविश्वासी के पास लेके जाते हैं और जब वो उसको ग्रहण करता है, तो बोलता है कि जब उसको ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में एक रोशनी आ जाती है। कुलुसियों का 1:13 में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे कुलुसियों 1:13 में, वहां लिखा है कि वो हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके रोशनी में, परमेश्वर के राज्य में लेकर के आया।
इस दुनिया में जब हम थे तो हम अंधकार में थे, हमारा जीवन बहुत ही बोलते हैं कि अंधकार से भरा हुआ था, है ना, पापों से भरा हुआ था, अलग एक मार्ग हमने चुन लिया था। लेकिन जैसे ही हमने परमेश्वर का वचन सुना, हमने सुना कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, परमेश्वर का वचन सुनते ही हम क्या हो गए, रोशनी में आ गए। लाइक एक तरीके से कोई व्यक्ति अगर बहुत समय से अंधकार में बंद हो, बहुत समय से अगर अंधकार में बंद हो तो एकदम से उसको रोशनी में लाओ तो कैसा होता है उसका, है ना, नहीं मुझे नहीं देखना है। कई बार जब हम लोग शुरू में जब नए बिलीवर बने तो हमने वो रोशनी देखी तो बहुत मुश्किल होता है उसको ऑब्जर्व करना, हमारे जीवन में उसको पूर्ण रीति से ग्रहण करना। कई बार जब आज भी हम लोग यदि रोशनी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमने बहुत समय वहाँ बिताया है अंधकार में, इसलिए कई बार जो होता है ना, कई बार एक विश्वासी भी बार बार घूम घूम के जाता है उस अंधकार के जीवन में, अपने जीवन को व्यतीत करता है। क्यों करता है पता है? क्योंकि हम ये ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने बहुत सारा समय वहाँ पर बिताया। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम कूद के उस राज्य में, उस अंधकार में हम बार बार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। बट गॉड कहता, परमेश्वर कहता है कि वो हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके लेकर आया, हमें उसमें जीने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान बनाया। तो पतरस यहाँ पर बोलता है कि हे परमेश्वर, हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं इस दुनिया में। पतरस ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह के ये बता दिया कि बिना यीशु मसीह के अनंत जीवन नहीं है। परमेश्वर के वचन के बिना कोई अनंत जीवन नहीं है, कोई भी अनंत जीवन नहीं है। और यहाँ पर बोलता है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम कहाँ जाएं? किसी के पास नहीं जा सकते आप किसी व्यक्ति से जाके बैठ के बातें करो संसार में, आप डिस्करेज होके आएंगे या फिर कुछ गलत चीज़ें लेकर के आएंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं और डिवोशन करते हैं, हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है पूरी दुनिया में कि जब आप इसको पढ़ते हैं आपके जीवन में निराशा दूर तो हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में कभी इसे पढ़कर निराशा नहीं आएगी। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बाइबल पढ़ा, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज तक आपने किसी को ये स्टेटमेंट कहता हुआ नहीं सुना होगा, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने ये बाइबल पढ़ी और मैं बहुत निराश हो गया। इवन बाइबल में ऐसी हिस्ट्री है, इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो क्रिश्चियनिटी से नफरत करते थे, बाइबल से नफरत करते थे, यीशु मसीह से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बोलते उनका जीवन बदल गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। वचन हमारी ज़रूरत है। इस वचन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। यदि किसी ने हमें ये वचन नहीं सुनाया होता तो आज आप और मैं यहाँ पर बैठे नहीं होते। वचन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो वचन जो है एक बीज के समान। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 23वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 23वीं पंक्ति। यहां पर विश्वासियों के विषय में बात हो रही है। यस, 23वीं पंक्ति। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से, क्या बोल रहा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, क्या है? परमेश्वर का वचन कैसा बताया वहां पर? अविनाशी है, जीवित है, सदा ठहरने वाला, और वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या किया है तुमने? सदा जीवित ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या है? नया जीवन पाया है। आज अगर यदि मैं आज यदि नया जीवन पाया है, हम पापों में मरे हुए थे। यदि आप पढ़ेंगे इफिसियों का 2 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि हम अपने अपराधों में, अपने पापों में मरे हुए थे। यदि हमने आज नया जीवन पाया तो सिर्फ एक वजह से पाया है, वो है परमेश्वर का वचन। जब हमने उसके वचन को सुना तब हमने
हम जानते हैं वचन कौन है। आदि में वचन था, यूहन्ना का 1:1 बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना का 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो वचन है, बोलता है कि सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके बगैर रची गई हो। अब यूहन्ना का 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ सकते हैं, है ना। वहां पर लिखा है कि कुछ भी उसके बगैर बनाया नहीं गया। तो वचन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है ना। और जब हमने बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सुना, लूका का 15वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। वहां पर यह नहीं लिखा है कि उससे चंगाई पाने आते थे, वहां पर यह नहीं लिखा है कि यीशु मसीह उनको कुछ कुछ देता था, लो तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो ये कर लो, है ना, मैं तुम्हें 1 बोरी आटा दूंगा, 1 चावल की गोनी दूंगा। ये नहीं बोला यीशु मसीह ने, पर बोलते हैं कि सब लोग वहां पर आते थे, पापी और चुंगी लेने वाले, ताकि उसकी सुने। क्योंकि उस वचन में, जो वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलता था, उसमें बहुत ही अनुग्रह था। उस वचन में बहुत ही, बोलते हैं कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं, उनमें अनंत जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है तो उसमें से प्रेम टपकता है, उसमें से बोलता है कि तेरे वचन से, बोलता है कि मुझे, जब मैंने खाया तो मुझे मधु से भी मीठा लगा, मधु से भी मीठा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि शहद के छत्ते से भी मीठा है। जब हम उसको सुनते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वचन जो है बोलता है कि एक बीज है और उसे हमें अपने जीवन में स्थान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो एक विश्वासी को या एक व्यक्ति को क्या करना है, वचन को क्या करना है, स्थान देना है। और स्थान देने के बाद में बोलता है कि वो वचन बोलता है कि आपके जीवन को बदल देगा। मेरा और आपका कोई कार्य नहीं है, हमें सिर्फ वचन को अपने जीवन में क्या देना है, स्थान देना है। यस, जब हम मत्ती का 13वां अध्याय पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा होता है, एक भूमि पथरीली थी, एक मार्ग के किनारे की थी, है ना। बहुत सारी गाड़ियां जब मार्ग के किनारे निकलती है ना गाड़ियां, तो टायर का निशान से वो बहुत हार्ड हो जाती है। कभी कभी मैं उस तरीके से सोच रहा था, कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मार्ग के किनारे की जमीन उस व्यक्ति को दर्शाती है जिसके मन में बहुत विचार चलते, वो बहुत ही सोचता रहता है और उसका सोच विचार की वजह से उसका इतना वो हो जाता है ना, इतना सोचता है ना कि बाकी कुछ जाने की उसकी जगह ही नहीं बचती है। हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बोलता है कि झाड़ी के किनारे बहुत सारी चिंताएं, है ना, धन का धोखा और चिंताएं, बाइबल में लिखा है वहां पर, धन का धोखा और चिंताएं क्या कर देती हैं, वचन को दबा देती हैं। धन का लोभ, चिंताएं हमारे जीवन में जब होती हैं तो हम वचन को वो स्थान नहीं दे पाते। हमने चिंताओं को बहुत स्थान दिया है और वो बोलते हैं कि ज़्यादा बढ़ गई हैं, वचन नहीं बढ़ा। और बोलता है कि झाड़ियों ने उनको क्या कर दिया, वचन को दबा दिया। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को गहरा स्थान देना है। जितना डीप आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जाने देंगे, उतना वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, उतना ज़्यादा आपके जीवन में वो दिखाई देगा, फ्रूट, फल, है ना। एक व्यक्ति का जीवन क्यों ऐसा दिखाई देता है, फ्रूटफुल, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अंदर जाने दिया है। और वचन बोलता है कि कार्य करता है, तो वचन जो है वो बदल देता है चीज़ों को, अंदर की चीज़ों को बदल देता है। और बोलता है कि बाहर, बोलता है अंकुर निकलता है और फिर बड़ा पेड़ निकलता है और उसमें से बड़े बड़े फल निकलते हैं। और फल को आप नहीं छुपा सकते, जड़ आप छुपा सकते हैं लेकिन फल नहीं छुपा सकते, कि जितनी ज़्यादा आप जड़ छुपाएंगे उतने फल आप छुपा नहीं पाएंगे। जितना आप जड़ नहीं छुपाएंगे उतने आप फल दिखा नहीं पाएंगे। हम जितना जड़ नहीं छुपाएंगे ना अंदर, उतने फल दिखाई नहीं देंगे फिर हमारे जीवन से। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। शैतान परमेश्वर के वचन को नष्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। हम जानते हैं वचन में सामर्थ्य है, वचन सर्वशक्तिमान है ना, वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह वचन है, वचन पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके हृदय रूपी भूमि पर हमला कर सकता है।
वो आपकी भूमि को सख्त बना सकता है। लाइक यदि बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर ग्राउंड होते हैं, यदि आप पे उस पर कुछ बनाना है तो आपको बहुत साल तक उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं। आप उसमें बीज नहीं बो सकते। लाइक बहुत समय तक अगर आपने छोड़ दिया तो उसमें से घास फूस झाड़ झंकार बोलते हैं, फिर वो जगह बंजर हो जाती है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, उसमें पत्थर लाके डाल दीजिए। शैतान हमारे जीवन में ऐसा ही करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते नहीं है, है ना, लंबा समय निकल जाता है। लाइक कई बार होता है हमारे जीवन में, हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत समय निकल गया, बाइबल नहीं पढ़ी। अब शैतान क्या करता है, लाओ पत्थर डालना शुरू कर देता है। बुरे विचार, ये वो, पथरीली भूमि कठोर हो जाती है, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते। अब परमेश्वर का वचन जाता भी है तो, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतना इसलिए हमें क्या करना है, बोलता है कि वचन के द्वारा क्या हुआ है, तुमने नया जीवन पाया है। उस वचन को हटाइए सब कुछ, उस वचन को अपने जीवन में स्थान दीजिए, और तब वो वचन क्या करेगा, आपके जीवन को फलवंत करेगा। तो वचन में कुछ चीज़ें हैं, वचन जो हमारे जीवन में करता है। लाइक वचन में क्या क्या है। नंबर 1, वचन में सामर्थ है। वचन में क्या है, सामर्थ है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की क्या की, रचना की। उत्पत्ति का अगर एक एक पढ़ेंगे, आओ हम क्या करें, सृष्टि की रचना करें। परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, किसके द्वारा, वचन के द्वारा। यूहन्ना का 1:1-3 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन क्या है, वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। एक मिनट हम लोग पढ़ लेते हैं उस वचन को। यस यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तीसरी पंक्ति में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और यहां पर भाई बहुत अद्भुत है, बोलता है कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में सामर्थ है। मरकुस का 4:35-46 यदि आप पंक्ति पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह नाव में जा रहा था अपने शिष्यों के साथ में, और बड़ा तूफान आ जाता है ना, नाव पानी से भरने लगती है, चेले चिल्लाने लगते हैं, और बोलते हैं कि यीशु मसीह खड़ा होता है, कहता है शांत हो जा। एक सिंपल शब्द, बोलता है कि उसने आंधी को डांटा और तूफान से कहा शांत रहे, थम जा, और बोलते हैं कि बड़ा चैन हो गया। लाइक वर्ड में, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। वो आंधी को रुका देता है, वो तूफान को शांत कर देता है, वो समुद्र को 2 भाग कर देता है। उसके वचन में क्या है, सामर्थ है। उसके वचन में सामर्थ है, इसलिए वो सामर्थ मुझे चाहिए। लाइक जब हम परमेश्वर का वचन अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, हम पर वचन की सामर्थ को पाते हैं अपने जीवन में। इसलिए मुझे वचन चाहिए, इसलिए मुझे वो वचन चाहिए। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमें बाइबल से कहना चाहिए रोज, हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। दूसरी चीज जो हमें वचन में देखने को मिलती है, वचन में जीवन है। क्या है, जीवन है। लाइक हमारे जीवन में, लाइक हमने बहुत सारे लोगों को, इवन हमारा जीवन भी, लाइक हम जैसे मरे हुए थे पाप में, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम जिलाए गए हैं, हम जीवित हो गए हैं। और बोलते हैं कि कई बार हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ऐसे कुछ डेड प्लेस होते हैं, मरे हुए स्थान होते हैं, जहाँ पर जब परमेश्वर का वचन जाता है वो जीवित हो जाते हैं। लाइक मेरा जीवन नहीं था कि मैं आराधना स्तुति करूं, मेरा जीवन नहीं था मैं प्रार्थना करूं, मेरा जीवन नहीं था कि मैं संगति में रहूं, मैं डेड था, उस जगह पे मैं मरा हुआ था, है ना। मेरा जीवन नहीं था कि मैं कहीं जाके सुसमाचार प्रचार करूं, मैं उस क्षेत्र में मरा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया, स्थान दिया, बोलते हैं कि मैं उन स्थानों पे जिंदा हो जाता हूं। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में क्या लेके आता है, जीवन देता है। उन डेड प्लेस को, उन मरे हुए स्थानों में क्या करता है, जीवन लेकर के आता है। मेरी सोच विचार में जो मेरे मरे हुए विचार थे, बोलता है कि वचन वहां पर जीवन लेकर के आता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है,
इसलिए परमेश्वर के वचन की हमको क्या है, ज़रूरत है। यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी 4 पंक्ति में लिखा है कि उसमें जीवन था। क्या है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। किसमें? वचन में। वचन में जीवन है। अगली चीज अगर हम बोलेंगे यूहन्ना का 11वां अध्याय, और बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वहां पर लाजर की कब्र के सामने खड़े होकर कहा कि हे लाजर बाहर आ। लाजर कफन ओढ़े हुए क्या हो गया? कब्र से बाहर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। वो 4 दिन से मरा हुआ मुर्दा था, कब्र के अंदर था, लेकिन परमेश्वर के वचन की वजह से वो जीवित हो गया, क्योंकि उसके वचन में क्या है? जीवन है। उसके वचन में जीवन है। अद्भुत है। यायर की बेटी मर गई थी, यीशु मसीह ने कहा ये तो सो रही है, उठाओ इसे, ये जीवित है। तलीता कुमी, उठ, है ना, उठ। परमेश्वर उठा देता है। उसके वचन में जीवन है। तीसरी चीज बोलता है कि उसके वचन में ज्योति है। सेम पंक्ति बोलता है कि वो मनुष्यों की ज्योति थी। वचन क्या है? मनुष्य की ज्योति। जैसे भजन संहिता 119 का 105 में हमने पढ़ा कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए एक ज्योति है। यूहन्ना का 1:4 और 9वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे। 9वीं पंक्ति और पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो वचन है वो जगत में आने वाला था, और वो सच्ची ज्योति है जो हर एक व्यक्ति के लिए को प्रकाशित करती है। हर एक मनुष्य को क्या करती है? प्रकाशित करती है। हमारे जीवन में जितने भी अंधकार हैं मिट जाते हैं। बहुत सारे स्थानों में हमारे जीवन में अंधकार है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जाता है, ओके, पता चलता है, उधर लाइट हो जाती है, अब जल जाता है। हमको पता है, अरे मैं यहाँ पर, ये बहुत सारी गंदगी है, इधर साफ करनी पड़ेगी। अंधकार है तो आपको पता नहीं चलेगा इस घर में कहाँ पर क्या गंदगी है। आप जब झाड़ू लगाते हो घर में तो लाइट बंद करके नहीं लगाते, हम लोग लाइट जला करके घर में साफ सफाई करते हैं। परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमारे जीवन में जब वो आता है हमको पता चलता है। इब्रानियों का 4:12 में है, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है, जो क्या करता है? गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। और वो कैसा है? अनुग्रह और सच्चाई। सच्चाई काटती है और अनुग्रह चंगाई करके लेकर के आता है। तो परमेश्वर जब बातें करता है तो उसके वचनों में 2 चीज़ें हमको हमेशा दिखाई देंगी। वचन जो है वो अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। उसमें एक भी चीज़ अगर आप बाहर निकालोगे वो परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर के वचन में दोनों चीज़ें साथ में, ग्रेस एंड ट्रुथ। परमेश्वर का वचन सच्चाई और अनुग्रह से भरा हुआ है। बिना अनुग्रह के सच्चाई नहीं, और सच्चाई के बिना अनुग्रह नहीं, है ना। पास्टर शिबेली उसे बोले थे, बिना सच्चाई के अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस है। सच्चाई के साथ अनुग्रह अनंत जीवन प्रदान करता है, नया जीवन देता है ना, अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। तो अगला पॉइंट, वचन में उद्धार है। वचन जो है हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है? उद्धार लेकर के आता है। पाप से, मृत्यु से और नरक से। जब हमने परमेश्वर का वचन सुना और जब हमने उसको ग्रहण किया, हमारे जीवन में हमने उद्धार पाया है। मृत्यु से, नरक से और पापों से। इन 3 चीज़ों से हमें क्या मिल जाता है? उद्धार देता है। और ये परमेश्वर का वचन ही है। यूहन्ना का 1:12 यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इंपॉर्टेंट है। जो भी वचन को ग्रहण करता है, जो भी यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, बोलता है कि वो परमेश्वर की संतान बन जाता है और वो इन 3 चीज़ों से हमेशा के लिए छुटकारा पाता है। यस, एक विश्वासी ऐसा नहीं है कि सिन लेस हो जाता है, बट वो लेस सिन करता है, पाप कम करता है, लेकिन पाप रहित नहीं होता है। हम क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है, अभी भी
हम अभी भी पाप का, अभी भी हम झूठ बोल सकते हैं अभी भी, लेकिन अब हम धीरे धीरे जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में समय बिताते हैं तो हम इन चीज़ों से अलग रहते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है, ध्यान करता रहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करते रहेंगे हम 3 बातों से बच जाते हैं। हम गलत स्थान पे खड़े नहीं होंगे, गलत चीज़ों में के साथ बैठेंगे नहीं और गलत मार्ग पे चलेंगे नहीं। ये है वचन, वचन हमें बताता है, वचन हमें संभालता है। अगली चीज़ बोलता है कि वचन में सच्चाई है। वचन में क्या है? सच्चाई है। यूहन्ना का 8:32। और सच्चाई क्या करती है? स्वतंत्रता लेकर के आती है। सच्चाई क्या करती है? स्वतंत्रता है। बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लाइक यीशु मसीह, परमेश्वर की जो वचन है वो सत्य है और वो हमारे जीवन में स्वतंत्रता लेकर के आता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। लाइक बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे विचारों में, हम बहुत सारी जगहों पे अभी भी बंधनों में हो सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको गहराई से अध्ययन करोगे ना, उतना ज़्यादा आप बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी पाओगे। कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वचन की कमी थी, वचन में नहीं बढ़ रहे थे, पार्टी स्पिरिट आ रही थी, है ना, गुटबंदी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था वहाँ पर। इवन लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर पौलुस ने वहाँ वचन लिख कर क्लियर किया, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सिखाया उनको। तो जब बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा उन सारी चीज़ों से। नंबर 6, परमेश्वर के वचन में अनुग्रह है। जैसे हमने अभी बात किया, पहला यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति में लिखा है कि वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम अनुग्रह को पाते हैं। परमेश्वर के वचन में हम रूढ़िवादिता कभी हमें देखने को नहीं मिलेगी, कभी भी रूढ़िवादिता नहीं मिलेगी आपको देखने को। लीगलिज्म, लीगलिस्टिक, नो ऐसा ही करना पड़ेगा। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा लाइक अनुग्रह से भरा हुआ है उसका वचन। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? उसने डेरा किया। वचन आपकी निंदा नहीं करेगा कभी। आप इस बाइबल को पढ़ लो, कभी भी आप ये फील नहीं करोगे अरे ये तो मेरी निंदा कर रहा है, नहीं। जैसे हमने कहा कि बाइबल वचन जो है 2-धारी तलवार है। यस, हमको काटेगा लेकिन हमको चंगा करता हुआ आएगा। आप जब इस बाइबल को पढ़ेंगे तो आप एक थके हुए और हारे हुए व्यक्ति करके बाहर नहीं निकलेंगे, आप रिजॉइस करते हुए बाहर आएंगे, आनंद से भरे हुए। आप बोलोगे यस परमेश्वर तूने मुझे छुटकारा दे दिया, यस परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये कार्य कर दिया, यस सच में परमेश्वर आज तूने मुझे ये सच्चाई दिखाई है, ये बहुत अद्भुत होगा हमारे लिए। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहना है, उसे पढ़ते रहना है। परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? निरुत्तर कर सकता है, हमें निरुत्तर करता है, परंतु वचन हमारी निंदा कभी नहीं करेगा। वचन हमें को बता देगा यस तुमने ये गलत किया है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारी निंदा करता हूँ। लाइक लोग जब हमसे कहते हैं कि अरे तू तो बहुत बुरा इंसान है, या तूने ये किया है, तू ऐसा है, तू वैसा है, वचन हमको बोलेगा ओके ये गलत जगह है बट इसको सुधारा जा सकता है। वचन हमसे ऐसे बातें करता है जैसे एक पिता अपने पुत्र से बातें करता है। और ये सच में ये वचन जो है ये पिता का हृदय है अपने बच्चों के प्रति। इस संसार के हर एक व्यक्ति जब इसको पढ़ता है वो इसमें से एक पिता का हृदय देख सकता है और अपने आप को एक पुत्र के स्थान पर देख सकता है और वहाँ से वो प्रेम और अनुग्रह पा सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। 7वां बोलता है कि वचन में जीवन परिवर्तन करने की सामर्थ्य है। वचन में क्या है? जीवन परिवर्तन करने की सामर्थ्य है। अब हम पहले उसके बारे में बात कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बाइबल को पढ़ा लेकिन उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया, लाइक उनकी सोच बदल गई, उनके विचार बदल गए, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर द्वारा प्रेरित है, ये मनुष्य द्वारा प्रेरित नहीं है, परमेश्वर द्वारा। 2 तिमोथी का 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। क्या क्या बोलता है? समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। अब यदि किसी को समझाना है बाइबल से समझाइए, यदि किसी को सुधारना है बाइबल से सुधारिए,
यदि किसी को बढ़ाना है, बाइबल से बढ़ाइए। समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। सबसे अच्छा काउंसलर है, सबसे अच्छा सलाहकार जो है वो बाइबल है। ओके, अगली चीज़, परमेश्वर ने अपने वचन को इस प्रकार से रचा है कि हम उसमें उसके द्वारा बहुत कुछ पा सकते हैं। परमेश्वर जब बाइबल जब लिख रहा है तो इसलिए लिख रहा है कि हम कुछ पाएं उसमें से। तो क्या क्या हम पा सकते हैं? नंबर 1, परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको आशा मिलेगी इसमें, आप निराश में नहीं आएंगे, कभी आप निराश नहीं होंगे, आपको हमेशा यहां से आशा मिलेगी। रोमियो का 15:4 क्या बोलता है? कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे हम लोग यहां पर। रोमियो का 15:4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। वचन के द्वारा हम क्या रख सकते हैं? आशा रख सकते हैं। हमारे पास वचन है तो वचन से हमें आशा मिलती है, या वचन के द्वारा हम आशा रख सकते हैं परमेश्वर में, उसके कार्य में हम निराश नहीं होंगे। एक अविश्वासी के लिए भी बोलता है कि उद्धार की आशा है इसमें। एक अविश्वासी है, यदि इसको पढ़ेगा उसको उद्धार की आशा मिलेगी इसमें से। यदि एक विश्वासी पढ़ेगा तो आत्मिक जीवन जीने की आशा मिलेगी उसको, या एक विश्वासी आत्मिक जीवन जीने की आशा मिल सकती है उसको। आशावादी जीवन जी सकता है, कि मेरे पास है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिकता में बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो दूसरा पॉइंट है, हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने इस तरीके से रचा है कि जब ये कोई पढ़ेगा तो वो व्यक्ति पवित्र होगा। पवित्र करने के लिए इफिसियों का 5:26 में क्या लिखा है? कि वो अपने वचन के स्नान के पवित्र स्नान के द्वारा क्या करता है? शुद्ध करता है। फिलिपियों का 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या है? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को क्या कर रहा है? वचन के द्वारा पवित्र कर रहा है, शुद्ध करके पवित्र बना रहा है। परमेश्वर हमें पवित्र बना रहा है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं, हम दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाते हैं। वचन हमें भजन संहिता 119:11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमें पाप करने से बचाता है परमेश्वर का वचन, हम पाप करने से हमें रोकता है। अगला पॉइंट है हमें आनंद देने के लिए। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें आनंद पहुंचता है। भजन संहिता 119:111, भजन संहिता 119:111 क्या बोलती है पंक्ति? यह लिखा है, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। क्या है? मैंने तेरी चितौनियों को, यानी कि तेरे वचन को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। परमेश्वर के वचन जब हम उसको अपने हृदय में स्थान दे देते हैं, हम जब उसको हृदय में संभाल के रखते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या देता है? आनंद लेकर के आता है। वचन हमें आनंदित करता है। तो हम पहले ही बोल चुके, कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ने के बाद ये नहीं बोलेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। हम आनंदित महसूस करते हैं। भजन संहिता 1 और 2 से लेकर तीसरी पंक्ति तक अगर आप पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? वो क्या बोलती है पंक्ति? वो तो
रात दिन उस पर मनन करता रहता है, इससे जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जब हमारे जीवन में सफल होता है सब कुछ, तो हम क्या निराशा में रहते हैं? हम ऐसे रहते हैं, ओ मेरे जीवन में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, इतनी आशीषें क्यों आ रही है, इतना ज़्यादा मैं क्यों बढ़ रहा हूँ परमेश्वर में। हम क्या होता है, आनंदित होते हैं, हम दुखी नहीं होते, हम आनंदित होते हैं। तो जब हम मनन करते हैं, रात दिन उस पर लगे रहते हैं, परमेश्वर के वचन में उसको स्थान देते हैं, हमारे हृदय में वो हर्ष का कारण बनता है। इसलिए हमें वचन को पढ़ना ज़रूरी है। परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए रखा है ताकि हम उसके वचन से क्या पा रहे, हर्ष को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। चौथी चीज़, वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ेंगे, आप उतना ज़्यादा अपने जीवन में विश्वास को देखेंगे। आप सोचेंगे यार मैं कैसे ये स्टेप लूँ। कई बार हमें जो तकलीफ होती है ना विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, वो इस कारण होती है क्योंकि हम लेस बाइबल पढ़ते हैं, कम बाइबल पढ़ते हैं, कम वचन सुनते हैं, है ना। तो वचन को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए बोलते हैं कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ो ताकि आपके कान भी आपकी बातों को सुने कि आप जो कह रहे हैं। क्योंकि कई बार जब आप सुनते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। अगर कोई धीरे से भी बोल रहा है ना, तो आप वो बोलेगा अरे यार ऐसा हुआ था, तो आपको ज़्यादा याद रह जाएगी। आपने कहीं पढ़ा होगा ना, तो वो कई बार निकल जाती है आँख से। तो दोनों चीज़ें हमारी होना बहुत ज़रूरी है। यस, हमें पढ़ना है, बिना पढ़े आप सुन नहीं सकते, इसलिए पढ़ना है और सुनना है। ज़ोर से पढ़िए परमेश्वर के वचन को, क्योंकि रोमियो का 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में पहली पंक्ति में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ करके निकल जा, जो देश मैं तुझे देने वाला हूँ उस देश की ओर निकल जा, और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, एक वंश दूंगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुझे महान बनाऊंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, है ना। तेरे कारण इस पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, तू आशीष का मूल होगा। और बोलता है कि चौथी पंक्ति में बोलता है कि ये सुन करके अब्राहम चला। इंपॉर्टेंट है, जब उसने सुना उसने उस पर विश्वास किया और वो चला। इसलिए तो जो हम सुनेंगे, परमेश्वर का वचन जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, हम विश्वास के कदम ले पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का 21:5 में लिखा है कि लिख ले, ये बातें विश्वास के योग्य हैं। परमेश्वर के वचन जो हैं वो विश्वास के योग्य हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं हम विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी है। परमेश्वर का वचन विश्वास के योग्य है। 5वीं चीज़, वचन हमें बढ़ाता है, ग्रो करता है, आत्मिक रूप से क्या करता है, हमारी उन्नति करता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 2 पंक्ति। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पंक्ति। 2:2 क्या लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने वाले के लिए बढ़ते जाओ। क्या करना है, बढ़ते जाओ। जितना ज़्यादा हम वचन लेते हैं, जितना ज़्यादा हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उतना ज़्यादा हम बढ़ेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में। आप अपने जीवन को देखिए, आप आज शुरू करिए पढ़ना। यदि आपने पहले से कभी शुरू किया है तो आप अपने जीवन को आंक सकते हैं कि आप 10 साल पहले जब बाइबल पढ़ना शुरू किए थे और आज आप कैसे हैं बाइबल में, कैसे बढ़ेंगे हम। आप सोचेंगे हाँ रात बैठे बैठे मैं प्रार्थना करूंगा और सब कुछ परमेश्वर ऐसे पुड़िया बना बना के मेरे दिमाग में डालता रहेगा और मुझे सब याद हो जाएगा, है ना, मैं सीख जाऊंगा। नो, बोलता है कि जब तुम इसको पढ़ोगे, इसको ग्रहण करोगे अपने जीवन में, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ग्रहण करना है। जब हम इसे ग्रहण करेंगे, बोलता है कि तुम बढ़ोगे। कहाँ पर बढ़ोगे, आत्मिक रूप में। लेकिन एक व्यक्ति को सिर्फ ऐसे ही नहीं बढ़ना चाहिए, एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को ऐसे बढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ऐसे बढ़ोगे, ये बहुत बढ़ेगा, आपका ऐसे क्षेत्रफल में भी बढ़ोगे आप। क्योंकि बोलता है कि हमारा परमेश्वर के साथ जितना ज़्यादा संबंध मजबूत होगा, उतना ज़्यादा हम
प्रफुल्लित होंगे, आशीषित होंगे। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 6वां अध्याय और उसकी 33वीं पंक्ति में, 6:33 में ना, कि पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। तो हम परमेश्वर के वचन में उसके सारी चीज़ों की क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो वचन हमें क्या करता है, बढ़ाता है। एक बच्चा जब छोटा होता है दूध पीता है, धीरे 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 और वो ग्रो करने लगता है, उसकी हड्डियाँ बढ़ती हैं, हाथ बढ़ने लगते हैं, पैर बढ़ता है, मस्तिष्क बढ़ता है, सब धीरे धीरे बढ़ जाता है। और बाद में वो दूध नहीं पीता है, फिर उसके बाद में वो अन्न खाना शुरू करता है, मीट खाता है, बहुत कुछ, फिर वो बढ़ जाता है। लाइक हमेशा तक मैं एक जैसा नहीं रहता है। अगर एक जैसा रह रहा है तो प्रॉब्लम है। इसलिए जब लाइक पौलुस बोलता है कि समय के हिसाब से तो हमें ग्रू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये है कि कोई हमें वचन की आदि शिक्षा शुरू से दे। इसलिए हमें शुरुआत करनी होगी, हमें पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचन की अध्ययन करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ चीज़ें हम फटाक से हम ख़त्म कर देंगे। तो आज इस समय संसार में वचन की ज़रूरत है। आज यस मैंने ग्रहण किया है, यस मैं विश्वासी हूँ, मैंने ग्रहण कर लिया है, मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें, मेरे पास आशा है, मेरे पास आनंद है, बहुत कुछ है, बट क्या मुझे ये आनंद, ये आशा मुझे बांटनी नहीं चाहिए? इसीलिए बोलते हैं कि हमें दूसरों के साथ भी वचन शेयर करना है, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है ना। संसार कुपोषण हो गया है संसार के लोगों को, इनडायरेक्टली, स्पिरिचुअली रूप से, आत्मिक रूप से, क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। उनको शैतान खिला रहा है ना, संसार खिला रहा है, उनका पापी स्वभाव खिला रहा है, लेकिन उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो अंधकार में है। इसलिए हमें बोलते हैं कि आज संसार को भी परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और वो उनके जीवन को बदल सकता है। इसलिए हमें लोगों के पास जाना चाहिए, उनको सुसमाचार सुनाना चाहिए, और वो वचन उनको क्या करेगा, बदल देगा। आज परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन रूपी बीज हम हर एक के जीवन में बोएं, हर एक के जीवन में। इसीलिए हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे पास पैसा होता है तो हम बैंक में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, इन्वेस्ट कीजिए, लौट के आपके पास आएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा बहुत सारे एरियाज़ में। हमें परमेश्वर के वचन को दूसरों के जीवन में इन्वेस्ट करना। लाइक हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, हमारे पास खजाना हो सकता है, बस किस काम का, यदि मेरे सामने कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है तो। इसीलिए लाइक संसार में वचन की ज़रूरत है, लोगों को वचन की ज़रूरत है। मुझे क्या करना है, उनके जीवन में वचन को क्या करना है, निवेश करना है। कहीं भी हो आप, यदि आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, फ़ोन पे है, कहीं पर भी है, आप उसके जीवन में वचन का निवेश कीजिए और परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। बढ़ाने का काम परमेश्वर का। पौलुस ने लगाया, पौलुस ने लगाया, पौलुस ने सींचा, लेकिन बढ़ाया किसने, परमेश्वर ने बढ़ाया। हम कुछ भी करें, हम बोएं, हम इन्वेस्ट करें, हम सींचें, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को स्थान दो। और इम्पॉर्टेंट, मैं कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें बोल सकता हूँ। यदि आज आपके जीवन में या मेरे जीवन में हम वचन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, हमें अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जगह देनी है। उसमें पानी लगाइए। पानी कैसे लगा सकते हैं, अगर बीज बोया आप उसमें पानी नहीं लगाएंगे, पौधा बढ़ेगा नहीं। पानी कैसे लगा सकते हैं, मनन करने के द्वारा। आप बीज बोइए, है ना, और बीज बोने के बाद में क्या करिए, उसमें मनन करिए, वचन में मनन करिए, आप उसमें पानी लगाइए, और फिर उसके बाद में वचन क्या होगा, फलवंत होगा। तो बीज के बारे में कभी भी लापरवाह नहीं होते हम। जब एक किसान बीज बो देता है, वो लापरवाह नहीं हो जाता है कि अरे अब चलो ठीक है। हो सकता है कलीसिया में भी आने के बाद में हम वचन सुनते हैं, और वचन सुनने के बाद में भी हम वचन के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। हमें उस पर मनन करना है, हमें जाना है, हमें उसमें क्या करना है, पानी डालना है। हमें लापरवाह नहीं होना है, हमें उसको अपने जीवन में फलवंत होता हुआ देखना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में क्या करना है, स्थान देना है, उसमें पानी लगाना है, मनन करने के द्वारा मनन करना है, और उसे अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखना है। और फिर वो जब फलवंत होगा तो बहुत सारे लोगों के जीवन को फलवंत करेगा, और ये बीज फिर दूसरी जगहों पे बोया भी जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। धन्यवाद देते हैं। सारा जीवन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है, वो उसमें झूठ नहीं, झूठ उसमें कुछ भी नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है, वो झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है, वो झूठ उसमें कुछ नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कार्य में लाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कार्य में लाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है, वो झूठ उसमें कुछ नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है, वो झूठ उसमें कुछ नहीं। केवल यीशु सच्चाई है, वो झूठ उसमें कुछ नहीं। केवल यीशु सच्चाई है, वो झूठ उसमें कुछ नहीं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए और आपके प्रेमी स्वभाव के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप पवित्र परमेश्वर हो और इसलिए पिता परमेश्वर आपके बातों के अंदर जीवन है, सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत आपके वचन के लिए कि उस वचन के अंदर प्रभु सत्यता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो वचन जो हमारे प्राणों को शुद्ध करता है, हमारे जीवन में नई आशाएं, उम्मीदें लेके आता है। धन्यवाद देते उस वचन के लिए जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है, बदलाव लेके आता है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो भी हमने आज सुना है आपका वचन प्रभु, हम आपके वचन में बढ़ते जाए, विश्वास में बढ़ते जाए प्रभु। होने देना इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना प्रभु, हमारे सोच विचार को खोलना पिता परमेश्वर, ताकि हम जो कुछ भी करें वो आपके वचन के अनुसार करें प्रभु। आपके वचन पर विचार करें प्रभु, हम आपके साथ सोचे प्रभु, हम आपके साथ चले पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा बढ़ाए हो। वैसे हमारी खास प्रार्थना पिता,
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अद्भुत आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमसे बातें किया प्रभु, प्रोत्साहन दिया प्रभु, सांत्वना दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, होने देना पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा आपकी महिमा करने में आप हमारी सहायता करना। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप हमसे बातें करना प्रभु। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।